जन्म साखी के 7th पार्ट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अभी तक की कथा के अनुसार गुरु नानक देव जी ने द्वीपों की यानी आइलैंड्स की यात्रा शुरू कर दी थी। उसमें उन्होंने मच्छ और राजा देवलूट को मुक्ति दिलाई। इसके आगे जब भी उन्होंने समुद्र पार करना होता तो प्रभु का नाम का जाप करते और पानी पर चलते हुए दूसरे द्वीप पर पहुंच जाते। रास्ते में जो भी मुसीबत आती प्रभु के नाम से उसका सामना करते। इसी तरह उन्होंने जंडाबाड़ी, इंद्रसेन, राजा सुद्रसेन, राजा मधुरवेन और राजा कंवलनैन को भी उपदेश दिया और कुछ समय भी उनके साथ बिताया। इन कथाओं के बाद मक्के मदीने की साखी आती है जो कि उनकी चौथी उदासी के दौरान की थी। यहाँ पर मैं स्पष्ट कर दूं कि गुरु नानक देव जी की जन्म साखी में उनकी यात्राएं एक सीक्वेंस में नहीं बताई गई हैं, इसलिए जैसे वर्णन मिल रहा है वैसा ही सुनाती जा रही है। तो कथा इस प्रकार है। एक दिन भाई मर्दाना ने गुरुजी से विनती की, आप मुझे जंगल में, पहाड़ों में और उनकी चोटी पर और कई ऐसे स्थानों पर ले जाते हो जहाँ कोई नहीं रहता। इस्लाम में मक्के के हज की बहुत तारीफ की है, आप मुझे मक्के का हज करवा दो। गुरुजी ने मर्दाने की बात मान ली और मक्के की तरफ चल दिए। रास्ते में उन्हें और हाजी अर्थात और हज करने वाले मिल गए। वो सब इधर उधर की बातें कर रहे थे। तो गुरुजी मर्दाना से बोले, भाई मर्दानिया, जब भी किसी धार्मिक स्थान पर जाए तो सिर्फ खुदा की ही बातें करें। खुदा को छोड़ और बातें करना हमें शोभा नहीं देता। और वह उनसे अलग हो गए। जब वह मक्के के पास पहुंचे तो उन्होंने हाजियों के जैसे नीले वस्त्र पहन लिए और बगल में अपनी वाणी की एक किताब रख ली, क्योंकि वहाँ मुसलमानों के अलावा कोई अंदर नहीं जा सकता था, तो उन्होंने वैसा ही वेश धारण कर लिया। इस तरह के पहनावे में वो मक्के की मस्जिद के अंदर चले गए। सारा दिन खुदा की याद में बिताया और रात को सोने चले गए। वहाँ पर सुबह 3 बजे के करीब एक मुल्ला झाड़ू लगाता था। उसका नाम जीवन था। जब वह वहाँ आया तो उसकी नज़र गुरुजी पर पड़ी। गुरुजी के पैर काबे की तरफ थे, जिन्हें देखकर उसे बहुत गुस्सा आया। उसने गुरुजी की पीठ पर लात मारकर कहा, ओ काफिर, तुझे नजर नहीं आता? तुमने खुदा के घर की तरफ पैर किए हुए हैं। गुरुजी ने बड़ी विनम्रता से उत्तर दिया, मुल्ला जी, मुझसे भूल हो गई। कृपा करके मेरे पैर उस दिशा में कर दो जहाँ खुदा नहीं रहता। मुल्ला जीवन का गुस्सा और भी बढ़ गया। उसने बड़ी बेरहमी से गुरुजी के टांगों को पकड़ा और घसीट कर दूसरी तरफ कर दी। गुरुजी ने पूछा, मुल्ला जी, क्या इस तरफ खुदा नहीं है? अचानक मुल्ला जीवन ने देखा कि मक्का भी उसी तरफ घूम गया। उसने फिर से गुरुजी की टांगों को पकड़कर और दिशा में घुमा दिया। फिर से मक्का उस दिशा में घूम गया। इस तरह उसने गुरुजी के पैर चारों दिशाओं में घुमाए। वह जिस तरफ भी गुरुजी के पैर करता, मक्का उसी तरफ घूम जाता। मुल्ला ने शोर मचाकर सभी आसपास वालों को जगा दिया। सभी यह दृश्य देखकर हैरान रह गए। यहाँ पर गुरुजी सभी को यह शिक्षा देना चाहते थे कि प्रभु सब तरफ है। वहाँ पर सभी हाजियों के बीच एक रुकनदीन नाम का काजी था। उसने गुरुजी से पूछा, आपकी किताब में क्या है? गुरुजी ने उत्तर दिया, खुदा की उस्तत और मनुष्यता का सिद्धांत। रुकनदीन ने पूछा, बताओ फिर, बड़ा कौन, हिंदू या मुसलमान? गुरुजी ने उत्तर दिया, खुदा के घर पर नेक कर्म करने वाले परवान हैं। उसके दर में नेक कर्मों के बिना ना हिंदू के लिए कोई जगह है और ना मुसलमान के लिए। यह उत्तर सुनकर काजी रुकनदीन
और बाकी हाजियों ने बहुत से सवाल किए। गुरुजी ने सभी को उत्तर देकर संतुष्ट किया। जब गुरुजी वहां से मदीने की तरफ जाने को तैयार हुए तो काजी रुकनुद्दीन ने गुरुजी से विनती की वह मक्के में अपने आने की याद में कोई निशानी छोड़ जाए। गुरुजी ने विनती स्वीकारते हुए अपनी खड़ाओ काजी रुकनुद्दीन को दे दी। उसने आदर सहित वह खड़ाओ स्वीकार कर ली। इसके बाद गुरुजी मदीने के रूम शहर में पहुंचे। वहां के सुल्तान का नाम हमीद कारून था। वह बहुत जालिम था, जहां पैसा देखता था लूट लेता था। गुरुजी बोले, मर्दाना चलो पहले सुल्तान को मिलते हैं, और उसके महल पहुंचे। वहां दरबानों से पूछा, इसने इतना खजाना क्यों जमा किया हुआ है? वो बोले, सुल्तान जहां भी रुपया या मुहर देखता है छोड़ता नहीं। दरबानों ने सुल्तान की कहानी सुनाते हुए कहा, एक दिन सुल्तान ने अपने वजीरों से पूछा कि कहीं कोई रुपया बचा है? तो वजीरों ने कहा, जी कहीं नहीं। तो सुल्तान ने एक खूबसूरत औरत को बाजार में भेजा कि जो कोई इसका 1 रुपया दे वह इसे ले जाए। तब एक सौदागर के बेटे ने अपनी माता से कहा, सुल्तान एक सहेली बेच रहा है, मुझे 1 रुपया दो। उसकी माँ ने कहा कि सुल्तान हमीद ने कहीं भी कोई रुपया नहीं छोड़ा। हाँ, तुम्हारे बाप के मुंह में 1 रुपया डालकर उसे दबा दिया था। तब उस लड़के ने वहां से रुपया निकाला और उस औरत के पास ले गया। सुल्तान ने वह भी ले लिया। तो यह ऐसा सुल्तान है, रुपया कहीं भी नहीं छोड़ता। यह सुनकर गुरुजी ने दरबानों से कहा, जाकर सुल्तान से कहो कि 2 फकीर आपसे मिलने आए। दरबानों के कहने पर सुल्तान बाहर आया तो क्या देखता है कि गुरुजी छोटे छोटे पत्थर गिन रहे हैं। सुल्तान ने पूछा, यह पत्थर क्यों गिन रहे हैं? इनका क्या करोगे? तो गुरुजी बोले, खुदा की दरगाह में साथ ले जाएंगे। तब सुल्तान ने कहा, मरने के बाद तो यह यहीं रह जाएंगे। तो गुरुजी बोले, तो जो तुमने इतना सारा खजाना इकट्ठा किया है इतने जुल्म करके, वह तुम्हारे साथ कैसे जाएगा? सुल्तान बोला, कुछ ऐसा करो कि यह खजाना मेरे साथ ही जाए। गुरुजी बोले, यह खजाना तब तुम्हारे पास पहुंचेगा अगर तुम इसे खुदा के नाम कर दो, नहीं तो तुम्हारे पूर्वज भी ये खजाना छोड़कर गए। तुम्हारे बाद कल किसी और का हो जाएगा। तुम्हारे एक पूर्वज ने कुछ भी लोगों की भलाई के लिए नहीं किया, तो खुदा के हुक्म से जमीन ने उसे खजाने सहित निगल लिया। अब तुम भी वैसे ही जुल्म कर रहे हो, तो खजाना कैसे तुम्हारे साथ जाएगा? यह सुनकर सुल्तान कांप उठा। वह बोला, पीछे मुझसे जो हुआ सो हुआ, अब जुल्म से तौबा है। तो गुरुजी ने सुल्तान को उपदेश दिया, नेक काम करो, जो कुछ दुनिया में है सब नाशवान है। करोड़ और हजार कुछ भी नहीं रहेंगे। पैसा उसी का है जो उसे खर्चे और खाए तथा औरों को भी खिलाए। किसी चीज का घमंड मत करो, ना यह दुनिया रहेगी ना दरबार। हाथी घोड़े आदि का लश्कर पल भर में तबाह हो जाएगा। जो दुनिया का दीवाना है वह कहता है मुल्क मेरा है, परंतु जब मौत आती है तब न तेरा है ना मेरा है। हमेशा के लिए केवल एक खुदा ही रहेगा। इतने जुल्म करके जो पैसा इकट्ठा किया है और खाया है वह सब व्यर्थ है। दरगाह में इसके लिए सजा मिलेगी। इस दुनिया के लालच में तुमने उस खुदा को भुला दिया। चंद रोज के लिए जीवन मिला है, कुछ नेकी कमा लो ताकि तुम्हें दरगाह में जाकर शर्मिंदा ना होना पड़े। तो सुल्तान गुरुजी के चरणों में गिर कर कहने लगा कि अब जो हुक्म करोगे वह कबूल है। गुरुजी ने बंदी खाने में बंद सभी फकीरों को छोड़ दिया। सुल्तान ने सभी को छोड़ दिया। वह खुदा की बंदगी करने लगा। जहाँ तक रूम की हदें थी वहाँ तक उसने खजाने खोल दिए और लंगर यानी सभी को भोजन करवाने लगा। सारी प्रजा में
सुख शांति छा गई। गुरु जी ने कहा, जो खुदा की बंदगी करते हैं खुदा उनके काम अपने आप संवार देता है। सुल्तान ने पूछा, अब आपके दर्शन कब होंगे? तब गुरु जी ने कहा, अब तो हम मदीने की तरफ जा रहे हैं, कुछ दिन वहाँ गुजारेंगे। और वह मदीने की तरफ चल दिए। आज के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो में इसके आगे की कथा सुनाऊंगी। मुझसे हुई किसी भी भूल के लिए क्षमा और अपना अमूल्य समय इस वीडियो को देने के लिए आप सभी का बहुत